नमस्कार। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यह क्लास 10th और चैप्टर जो है से 9th है। और ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोरिंग पॉइंट है और ये सबसे आसान चैप्टर भी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाना क्योंकि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ये चैप्टर अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों को प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ टर्म को हम लोग याद अच्छे से कर लेते हैं, जैसे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए उसे लिए सिर उठाना होता है। क्या करना पड़ता है? सिर उठाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक है, ये लड़का क्या कर रहा है? पतंग को देख रहा है। तो देख रहा है मतलब उठा के मुंडी देखेगा। ठीक है, मुंडी उठा के देखेगा तो क्या होगा? मुंडी उठा के देखेगा तो मुंडी उठेगा यहाँ पर। तो जैसे ही उठा के देखेगा इसका एक दृष्टि रेखा क्या होगा? दृष्टि रेखा एक बनेगा और एक क्षैतिज रेखा बनेगा। ठीक है, दो चीज़ बनेगा, एक दृष्टि रेखा बनेगा और एक क्षैतिज रेखा बनेगा। और दोनों के बीच में यहाँ पर जो कट रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। तो याद रखना है इस चीज़ को कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना होता है और उस स्थिति में दृष्टि रेखा से बने कोण, दृष्टि रेखा से बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहा जाता है। तो यहाँ जो बीच में कोण बन रहा है इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिर उठा के देखेगा, ठीक है, क्या देखेगा? सिर उठा के देखेगा। तो सिर उठा के अगर वो देखता है तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा से बने कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें दो रेखा हो गया, एक तो दृष्टि रेखा हो गया और एक क्षैतिज रेखा हो गया जो कि पृथ्वी के समांतर जाता है, क्षैतिज रेखा। ठीक, दो चीज़ रखना है कि दोनों के बीच में जो एक कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। अगला क्या है? अवनमन कोण। देखिए, अवनमन कोण कहने का मतलब क्या हुआ है कि हम ऊपर से क्या करेंगे? झुका के सिर देखेंगे। ठीक है, मतलब आंख नीचे करके देखेंगे। ठीक है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्या करना होता है? सिर को झुकाना पड़ता है। इस तरह से सिर झुका देते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण ही उस वस्तु का अवनमन कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति है, वो क्या किया है कि ऊपर में चढ़ लिया है बिल्डिंग में और नीचे पर कोई वस्तु है उसको देख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। क्या हुआ? ये हो गया दृष्टि रेखा और इसी के समांतर यहाँ पर क्या, पृथ्वी के समांतर क्या, एक यहाँ पर क्षैतिज रेखा जो ऐसे होता है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में जैसे यहाँ पर ना दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण कि उस वस्तु का अवनमन कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा हो गया और ये दृष्टि रेखा हो गया, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। तो याद रखना इस चीज़ को। अगर अवनमन पूछेगा, कोई व्यक्ति क्या होगा? ऊपर में बैठा हुआ है, नीचे को क्या कर के रखा है? सिर झुका के रखा है, मतलब नीचे की वस्तु को देख रहा है। तो उसको हम लोग जो देख रहा है नीचे की ओर दृष्टि रेखा बोलेंगे। और पृथ्वी के समांतर जो आँख से ही खींचा जाता है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, दोनों बीच में बन रहा है उसको बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है, जैसे यहाँ पर था ना कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो कोण बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे उन्नयन कोण। और इसमें हम लोग को याद रखना है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। ठीक है, अवनमन कोण में क्या रखना है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण उस वस्तु का अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्षैतिज रेखा क्या है? वह रेखा जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आज प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 क्या है? एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि एक मीनार है,
ठीक है, क्या है, एक मीनार है। तो मीनार कहाँ पर खड़ा होगा, तो याद रखना कि पृथ्वी पर खड़ा होगा। तो पहले पृथ्वी बना लेना है, उसके बाद एक क्या करना है, मीनार बनाना है। ठीक है, उसके बाद एक क्या करना है, मीनार बनाना है। और मीनार की जो पाद बिंदु है, मतलब ये जो यहाँ पर मीनार है, ठीक है, यहाँ से लेकर इसका जो उन्नयन कोण है, जैसे यहाँ से लेकर जैसे यहाँ पर पूछ रहा ना कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक जो पाद बिंदु की लंबाई है वो है 15 मीटर, और इसका उन्नयन कोण बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहने का मतलब है कि यहाँ से देखिए, यहाँ पर कोई आदमी यहाँ से खड़ा होकर क्या करेगा, देखेगा ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे। तो ये होता है उन्नयन कोण। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा और ये हो गया दृष्टि रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, ये दोनों के बीच में जो कोण कटा उसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण जो दिया गया है वो है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मीनार की ऊंचाई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई बोल रहा है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ होगा। ठीक है, h इसको मान लेते हैं, इसको लिखेंगे a, इसको लिखेंगे b और इसको लिखेंगे c। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास 15 मीटर और मीनार की ऊंचाई निकालना है h, तो इसको और इसको रेशियो लेंगे, a वाला और a वाला। ठीक है, तो लंब बटे आधार क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कौन सा रेशियो बैठता है, तो हमें पता है, लाल काका से याद रखे थे कि लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब देखिए यहाँ पर tan, देखिए tan कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। थीटा का जब हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना, लंब है h और आधार कितना है, वो है 15। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर tan कितना है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, इसे याद रखना, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3। ठीक है, तो इसे याद रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर h बटे 15। ठीक, कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, तो लिखेंगे h बराबर 15√3। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 15√3 आ जाएगा मीटर। तो यहाँ पर देखिए कि 15√3 मीटर है प्रश्न में। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, दूसरा। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्तंभ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्या करेंगे, ज़मीन बना लेंगे। ठीक, इस ज़मीन में क्या करेंगे, एक स्तंभ बना लेंगे, ऐसा स्तंभ। ठीक है, खुट्टा गाड़ लेंगे। ठीक, अब पूछ रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, मतलब ये जो स्तंभ की जो छाया होगा, ठीक है, जैसे यहाँ छाया यहाँ पर आएगा ना। ठीक है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, मतलब इसकी ऊंचाई से, तो इसके ऊंचाई से ये वाला जो है ना 1/√3 गुना बड़ा होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। फिर से एक बार, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, मतलब इसका जो लंबाई है, ठीक है, स्तंभ की छाया का जो लंबाई है वो स्तंभ की ऊंचाई से, मतलब इसकी ऊंचाई से 1/√3 गुनी ज़्यादा है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको स्तंभ की ऊंचाई को h मान लें, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसका दुगुना, यहाँ पर 1/√3 गुना है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 गुने h। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है। उन्नयन कोण कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ ही देखिएगा इसके शिखर को। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ से लेकर इस शिखर को देखेगा, तो इसको मान लेते हैं a, इसको b और इसको
सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, एच है, ए बी है और बी सी है, तो टेन थीटा बैठाएंगे यहाँ पर, क्योंकि लंब बटे आधार कौन सा रेशियो बैठता है, 10। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब कितना है, एच है, और ये कितना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे एच बटे √3। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लेंगे टेन थीटा बराबर एच गुने ऊपर में रूट आ जाएगा और इसको पलट दिए। ठीक है, एच नीचे आ जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा टेन थीटा बराबर √3। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर √3 किसके बराबर होता है, देखिए इधर 10 में आते हैं और √3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 10 थीटा बराबर क्या होगा, 10 60 डिग्री के बराबर होगा, ये 10 से 10 कटेगा, बचेगा थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर 60 डिग्री कहीं है तो उस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा में है सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, 60 डिग्री। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किसी स्तंभ की ऊंचाई, तो पहले क्या करना है, एक ज़मीन बनाना है, ऐसे ज़मीन बना लिए, और ज़मीन बनाने के बाद यहाँ पर एक क्या करेंगे, स्तंभ खड़ा करेंगे। ठीक है, तो किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसकी ज़मीन की छाया की लंबाई के बराबर है, मतलब इसका जो ऊंचाई है, ठीक है, और इसका जो छाया है इसके बराबर है ना। ठीक है, मतलब स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी ज़मीन की छाया की लंबाई के बराबर है, तो ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका छाया इसके बराबर होगा, तो मान के चलिए अगर हम इसको x मानते हैं तो इसको भी x मानना पड़ेगा। ठीक है, ऊंचाई x तो लंबाई भी क्या करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। अब x मानेंगे तो इसको हम लोग क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से लेकर ऊपर देखेंगे ना इसको, मतलब जमीन से लेकर शिखर तक देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा ये बनेगा उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, एक्स मतलब लंब बटे आधार, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो ए हो गया लंब, ए हो गया आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो टेन थीटा बराबर लंब क्या है, x, आधार क्या है, x। ठीक है, अब देखिए इसको कट करते हैं, एक बार में कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे, लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए एक टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए टेन जो है एक किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर 45 डिग्री के बराबर होता है। 10 से 10 कटेगा, थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए प्रश्न का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। कौन सा है, 45, सी इज ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर
है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है तो पहले ज़मीन बनाएंगे और एक मीनार बना देंगे। ठीक, इस तरह से। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु, देखिए मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार यहाँ पर है, इसके पाद बिंदु से लेकर 30 मीटर की दूरी है, 30 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उन्नयन कोण। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण कहने का मतलब ज़मीन से मीनार के ऊपरी हिस्सा को देख रहा है, ABC। तो ए जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, पूछ लिया मीनार की ऊंचाई, इसको पूछा है। तो मेरे पास दो चीज़ है, एक है लंब और एक है आधार। तो मेनली हम लोग लंब और आधार में तो कौन सा रेशियो बैठता है, 10। ठीक है, 10 थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, और 10 यहाँ पर देखो 10 थीटा के जब हम 30 डिग्री लिखेंगे बराबर, और लंब कितना है h और आधार कितना है 30। ठीक है, अब 10 थीटा बराबर 30 यहाँ लिखेंगे ना 30, तो एक बार यहाँ पर लिखते हैं 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। तो लिखेंगे 1/√3 बराबर h/30। ठीक, क्रॉस मल्टीपल कर दो इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में। ठीक है, तो ये 30 आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा h√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, h है ना ये, यहाँ पर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे h बराबर 30/√3। अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को रूट से गुना करेंगे, तो h बराबर हो जाएगा 30/√3 गुने √3, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, अब देखिए √3 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा बटे 30 गुने √3, 3 एकम 3 3 दाएँ के 30, तो 10√3 मीटर जो है से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। तो चौथा का आंसर कौन सा हो जाएगा, 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है। ठीक, तो इससे एक ज़मीन है। ठीक है, तो फिसलन पट्टी कैसे लगाता है लोग, इस तरह से हम लोग बांस काट देते हैं। ठीक है, और हम लोग फिसलन पट्टी ऐसे लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई मतलब इसका जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब इसका जो ना है, इसमें ना फिसलेंगे तो इसका हमें लंबाई निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये वाला और ए वाला इसको एच लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए वाला है। ठीक है, तो लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ देखते हैं लंब बटे कर्ण कौन सा है, लंब बटे कर्ण है साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन जो है से कितना लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। साइन 30 डिग्री थीटा की जगह लिखेंगे बराबर लंब क्या है 1.5 बटे कर्ण क्या है h। अब क्या करेंगे इसको, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 बराबर 1.5/h। अब इसको साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 1.5 गुने 2। तो 1.5 दूना क्या होता है? 3 होता है, तो 3 मीटर हो जाएगा h बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 मीटर। सिंपल सा प्रश्न है। तो ऑप्शन में 3 मीटर है। हाँ, ऑप्शन में 3 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है? यदि एक उदरग खंभे की छाया खंभे की लंबाई के √3 गुनी है तो सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर एक ज़मीन बनाएंगे। इस ज़मीन में क्या करेंगे? खंभा बनाएंगे। ठीक है, तो इस खंभे, देखो यहाँ पर लिखा ना, खंभे की छाया खंभे की लंबाई, मतलब खंभे की लंबाई के √3 गुनी है। मतलब ये x होगा तो ये क्या हो जाएगा? √3x होगा। ठीक है, ये x होगा, मतलब खंभे की लंबाई अगर x होगा तो ये √3x हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना। उन्नयन कोण क्या होता है? नीचे से हम लोग ऊपर देखते हैं इस तरह से। ठीक, तो ये होता है उन्नयन कोण। ठीक है, इसको लिख देते हैं नाम A, B और इसको C। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये और ये है ना, तो हमको निकालना है आधार और लंब। तो आधार बटे लंब किस रेशियो में बैठता है? 10 थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो 10 थीटा मतलब 10 थीटा बराबर आधार क्या है? x और लंब क्या है? √3x। तो 10 थीटा बराबर x बटे √3x। तो x कटेगा एक बार में, तो इसको ऐसे लिखेंगे 10 थीटा बराबर 1/√3। तो पता है 10 थीटा बराबर 1/√3 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 10 ये कितना होता है? 1/√3 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 30 डिग्री। तो ये 10 से 10 कटेगा, बचेगा थीटा बराबर 30 डिग्री। सिंपल सी बात है। तो 30 डिग्री किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सातवां प्रश्न क्या है? यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया की लंबाई की √3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? एक ज़मीन बनाएंगे। इस ज़मीन में क्या करेंगे? एक खंभा बनाएंगे। ठीक है, और ये जो खंभा है ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, और ऊंचाई ज़मीन पर उसकी छाया की लंबाई की √3 गुना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर छाया की लंबाई क्या है? छाया की लंबाई, ठीक है, कि √3 गुना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरह से इसको समझेंगे। यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया की लंबाई की √3 गुना है, मतलब ये जमीन है जो ऊंचाई, देखिए ऊंचाई जो है ना, खंभे की ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया की लंबाई, जैसे ये है खंभा और इसका छाया यहाँ बनेगा। ठीक है, तो छाया की लंबाई की √3 गुना है। ठीक है, अगर ये इसको x मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे? √3x मानेंगे। ठीक है, तो उस समय सूर्य के उन्नयन कोण कितना होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको a मानेंगे, इसको b, इसको c। तो लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कौन सा रेशियो बैठेगा? 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब क्या है? x है, आधार क्या है? √3x है। x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 10 थीटा बराबर √3। ठीक है, क्या होगा? 10 थीटा बराबर √3 होगा। अब जब √3 होगा तो यहाँ पता है कि 10
√3 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि tan थीटा बराबर √3 किसके बराबर होता है? tan 60 डिग्री के बराबर होता है। तो tan से tan कटेगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 60 डिग्री कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 7 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है 8वां प्रश्न। क्या है देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जैसे यहाँ पर ज़मीन है ये, ठीक है, तो पतंग मान के चलिए यहाँ पर है, इस सीधे में यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पतंग उड़ रहा है। ठीक है, तो इसका जो लंबाई है वो कितना है? 60 मीटर है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब देखिए यहाँ पतंग है तो डोरी ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बांधा हुआ है पतंग, कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब इसका लंबाई पूछ रहा है। तो ए, बी और ये सी है, तो क्या करेंगे? 60 और ए मतलब ए सी, ये है कर्ण। क्या है? कर्ण। तो ये है लंब, ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण किस रेशियो बैठता है? तो यहाँ देखना है, लंब और कर्ण साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब लिखेंगे और लिखेंगे कर्ण। तो साइन थीटा कितना लेंगे? 60 डिग्री लेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? 60 डिग्री बटे हमको क्या करना है? ए सी मान के चलिए, इसको मान लेते हैं, यहाँ एच लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो लिखेंगे √3/2 बराबर 60/h। क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको इसके साथ में, तो कितना होगा? h √3 हो जाएगा बराबर 60 दूना 120 हो जाएगा। तो एक गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो इसको h बराबर लिखेंगे 120/√3। ठीक है, अब इसको √3 हटाने के लिए इसको दोनों तरफ गुना करेंगे, ऊपर नीचे। तो नीचे नीचे गुना होगा तो √3 है तो 3 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 120 गुने √3, तो 3 चौका 12। ठीक है, तो आ जाएगा 40 √3 मीटर आंसर। ठीक है।